हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ टर्म्स पढ़ी थी। उसके आरएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इंट्रॉन एक्सॉन के बारे में पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, इनिशिएशन, सेकंड, elongation एंड थर्ड, टर्मिनेशन। तीन स्टेप्स क्या क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब इनको हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट है इनिशिएशन। ये है आपका इनिशिएशन प्रोसेस। ये आपका डीएनए है जिससे हम क्या बनाएंगे? आरएनए। इस डीएनए में हमने पहले भी पढ़ा है 2 स्ट्रैंड्स है। जो रेड वाला है आपका वो कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे हम आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ब्लू वाला है वो है आपका क्या? कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेगा। ये है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको कंबाइंडली कहते हैं होलो एंजाइम। ये होलो एंजाइम कब बनता है? जब ये आरएनए पॉलीमरेज किससे अटैच होता है? सिग्मा फैक्टर से। ये क्या है? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर
होलो एंजाइम बनाता है या फिर आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है प्रमोटर रीजन को फाइंड आउट करने में। अब ये जो होलो एंजाइम है ये इस पोजीशन पर आकर जुड़ा है, तो ये जो पोजीशन होगी ये कौन सा रीजन होगा, प्रमोटर रीजन। तो सबसे पहले इनिशिएशन जो प्रोसीजर होता है उस इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज आता है और जो प्रमोटर रीजन है उस पे आकर के अटैच हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन विद सिग्मा फैक्टर टू फॉर्म होलो एंजाइम। सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होकर होलो एंजाइम बनाता है। फिर पूरा का पूरा होलो एंजाइम आकर के किस पर अटैच हो जाता है, प्रमोटर रीजन पे। ये आपका हो गया इनिशिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलॉन्गेशन। ये आपका इलोंगेशन प्रोसीजर है पूरा। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आरएनए पॉलीमरेज जो आकर जुड़ा था, हम फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। आपका 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ पर क्या आकर जुड़ा था, ये आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ा और इसने जो डीएनए है उसको अनवाइंड कर दिया या ओपन कर दिया। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर अटैच हुआ और इसने इसकी ओपनिंग कर दी। आरएनए पॉलीमरेज ट्रैवर्सेस द टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव करेगा यहाँ से लेकर टर्मिनेटर रीजन तक। और यहाँ पर आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसी के ही साथ जैसे जैसे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव करेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होंगे और ये आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो 5 प्राइम टू
3 प्राइम होगा। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी किस क्या कहते हैं, किस तरह से वर्क करता है अपन ये कह सकते हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है, हमेशा जो फॉर्मेशन करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेगा। तो ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ तक इलोंगेशन हो चुका है अपना। अब नेक्स्ट है टर्मिनेशन। इलोंगेशन प्रोसीजर में आरएनए जो है वो फॉर्म हो चुका है, अब ये इससे अटैच है। अब ये टर्मिनेट कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो थर्ड प्रोसीजर है टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसीजर होने के बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इससे रिमूव हो जाता है। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंच गया। अब एक जो है न्यू फैक्टर आया जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज से अटैच हो जाता है और एमआरएनए जो न्यूली फॉर्म्ड प्री मैच्योर एमआरएनए है वो सीक्वेंस यहां से रिलीज हो जाता है। जैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर आकर अटैच होगा वैसे ही क्या होगा, ये जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है एमआरएनए है ये आरएनए क्या होगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ से और टर्मिनेशन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये हुआ है प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर है उसके अंदर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए जो अभी बना है वो प्री मैच्योर एमआरएनए है। तो प्री मैच्योर एमआरएनए के बनने के बाद कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि वो क्या है। अब क्या कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स में हम वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, कुछ प्रोसीजर है उसमें से फर्स्ट क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग।
ये तो है एक्सॉन्स है। मैंने आपको पहले भी एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में बताया था। एक्सॉन जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे वो सीक्वेंस होती है या वो रीजन होता है, और इंट्रॉन्स जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो इस आरएनए स्प्लाइसिंग में होता क्या है, ये जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं ये रेड कलर से जो मैंने बनाए हैं ये सारे रिमूव हो जाते हैं, और ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये सारे आपस में अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से ये आरएनए फॉर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। सेकेंड हम देखेंगे नेक्स्ट है कैपिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। जो एमआरएनए बना है अभी अपन ने देखा था, ये अपन इसको थोड़ा सा वैसे बना लेते हैं। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर का। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे बनी हुई होती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसे एनलॉग करती है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ये बताती है। किससे बनी हुई होती है कैप, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेकेंड प्रोसीजर था। अब है लास्ट टेलिंग। थर्ड है टेलिंग। टेलिंग क्या है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉली ए टेल एट द एंड ऑफ 3 प्राइम। 3 प्राइम वाली पोजीशन पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी खूब सारे एडेनिन जो है पॉली बेस पेयर्स, वो एडेनिन जो है नाइट्रोजनस बेस, वो सारे ऐड हो जाते हैं। अब ये जो एमआरएनए है ये पूरा प्री मैच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट होने से पहले यानी प्री मैच्योर एमआरएनए से एमआरएनए बनने में 3 प्रोसीजर्स हुए। क्या क्या, आरएनए स्प्लाइसिंग, कैपिंग और लास्ट क्या थी, टेलिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन्स थे वो रिमूव हो गए, कैपिंग में कैप लाइक स्ट्रक्चर 5 प्राइम एंड पे ऐड हो गई, और टेलिंग में पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बन गया है मैच्योर एमआरएनए।
अब जो हमने एंजाइम पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में, कौन सा एंजाइम था? आरएनए पॉलीमरेज। वो 3 होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यानी जो आरएनए हम अपन ने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, तो उन तीनों टाइप्स के आरएनए को बनाने के लिए एक ही एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो पॉलीमरेज है वो भी 3 टाइप का होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए बनाने में काम में आता है, जो सेकंड है वो एमआरएनए, और जो थर्ड है वो टीआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।